हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप प्रॉब्लम कंटिन्यूअसली सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरव्यू फेवरेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। अमेजॉन, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, इसमें काफी बार पूछा गया है। इजी लेवल का प्रॉब्लम है, टीसीएस में भी पूछा गया है, बहुत इजी लेवल का प्रॉब्लम है। तो चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 121, बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल दी स्टॉक। सबसे पहले हम आपको प्रॉब्लम पढ़ के बताएंगे, उसके बाद से कैसे सॉल्व करना है सारा चीज बताएंगे। तो यू हैव अ गिवन अ प्राइजेस वेयर प्राइस ऑफ आई इज अ प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन दी ith डे। मतलब कि हम लोगों को प्राइसेस दिया हुआ है अरे के फॉर्म में, जिसमें कि हर एक और एक एलिमेंट पहले दिन का दूसरे दिन का प्राइस दिया, मतलब कि दिन का प्राइस है। यू वांट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट बाय चूजिंग अ सिंगल डे एंड द स्टॉक चूजिंग अ डिफरेंट इन अ फ्यूचर टू सेल द स्टॉक। इसका मतलब ये है कि हम लोग को यहाँ पे अलग अलग दिन का प्राइस दिया हुआ है और हम लोग को ऐसे चूज करना है कि हम कम में खरीद के ज्यादा में बेचेंगे, जिससे कि हम लोग के पास ज्यादा प्रॉफिट हो पाए। और एक बात, अगर मान लीजिए कि आप फ्राइडे को किसी भी प्राइस को खरीदते हैं, तो क्या आप उसको वेनेसडे को बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। आप थर्सडे को खरीदते हैं, तो क्या मंडे को बेच पाइएगा? नहीं बेच पाइएगा। तो कभी भी फॉरवर्ड मूव किया जाता है, बैकवर्ड इसमें नहीं आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम समझाएंगे, फिर कैसे सॉल्व करना है वो बताएंगे, उसके बाद से प्रॉब्लम का कोड एट दी एंड आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ले लेते हैं इनपुट को, कि जो हमारा दिया हुआ है अरे का एलिमेंट सारा दिन का दिया हुआ है कि वो एक एक दिन का हमारा स्टॉक का प्राइस है, और आउटपुट दे रहा है फिफ्थ। फिफ्थ क्यों दे रहा है? क्योंकि प्रॉफिट हमको फिफ्थ आ रहा है, इसलिए हम लोगों को फिफ्थ दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? अगर आप मान लीजिए कि हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मिनिमम प्राइस क्या है, और मिनिमम प्राइस पता होगा तभी ना हम बेच पाएंगे कि मिनिमम प्राइस हमको कब मिला। तो सबसे पहले मिनिमम प्राइस हम लोग को इसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्राइस पता ही ना रहे कि सबसे कम प्राइस क्या है, तो क्या आप बेच पाइएगा? किसी चीज को नहीं बेच पाएगा। तो सबसे पहले मिनिमम प्राइस निकाला जाता है, और मिनिमम प्राइस निकालने के बाद ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मिनिमम प्राइस और एक प्रॉफिट लेंगे, जहां पे हम अपना हर चीज को स्टोर कराएंगे, मैक्स प्रॉफिट है मिनिमम प्राइस। तो सबसे पहले मिनिमम प्राइस को हम क्या मान लेते हैं कि मिनिमम प्राइस अरे में कोई सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा, इंटीजर डॉट मैक्स मान लेते हैं कि सबसे बड़ा कोई वैल्यू होगा। और सबसे पहले अगर देखेंगे कि अरे का पहला एलिमेंट को जो 7 है, उसको अगर हम कंपेयर कर दे कि वो हमारे मैक्सिमम वैल्यू से छोटा हो जाता है मीन प्राइस, तो वही हमारा मीन प्राइस हो जाएगा। तो फिलहाल में मीन प्राइस मेरा क्या है? 7 है, मतलब कि 7 है। ठीक है, मीन प्राइस मेरा 7 है। अब हम बोल रहे हैं प्राइस कैसे निकालेंगे कि किसी भी चीज को अगर प्रॉफिट करना है, तो मान लीजिए यहाँ पे दे रहा है कि डे 1 में प्राइस हमारा क्या है, डे 2 में दे रहा है कि प्राइस है 1 एंड द सेलिंग ऑन द 5th डे इज 6। तो कैसे 6 आया है? तो प्राइस में से जो हमारा सबसे मैक्सिमम प्राइस होगा, उसमें से जो मिनिमम घटा देंगे तभी ना होगा। तो यहाँ पे तो 7 है, तो अब 7 में से क्या घटाइएगा? 7 में से कुछ घटाने के लिए आपके पास होना भी तो चाहिए ना। मान लीजिए कि आप मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो कब निकालिएगा? तो प्राइस अगर हमको पता है कि एक्चुअल मेरा प्राइस क्या है, और जब हमको प्राइस पता है, तो प्राइस में से अगर हम घटा देंगे जो भी हमारे पास देकर रहेगा, तो हमको अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। कि मान लीजिए कि 7 है कि 8 है कि क्या है, प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बेसिकली हमारा अप्रोच यही रहेगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 7 है, अगर फिर कंपेरिजन करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। फिर आगे बढ़ के देखेंगे तो 7 से एक छोटा आ रहा है प्राइस, क्या? 1। तो यहाँ पे प्राइस 1 हो जाएगा हमारा। फिर आगे जाएंगे तो 5th है, तो 5th पे बेचेंगे तो 5 -1 करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा? 4। तो अभी हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 4 है। ठीक है, फिर आगे गए तो क्या है? 3 है। तो फिर अगर 3 -1 करते हैं तो कितना आता है? 2। तो अभी हमारा 2 नहीं है। फिर आगे गए तो क्या है? 3 के बाद 6 है, तो 6 -1 करते हैं, तो 6 -1 करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है? 6 -1 करेंगे तो 5 आता है। 5 पे यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 अब मैक्स के में स्टोर हो जाएगा, जो 5 मैक्स में स्टोर है। फिर आया 4, तो फिर अगर हम यहाँ पे करें कि 4 -1 3, तो अब तक मैक्स में कौन सा वैल्यू स्टोर था? 5। तो हमारा आउटपुट क्या होगा? 5th आउटपुट हो जाएगा। यहाँ पे 5th हम लोग का आउटपुट दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम समझ में आई हो, कहीं पे कोई डाउट ना बचा होगा। कोई डाउट बचा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो अब चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
तो जैसा कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक हम लोग को प्राइस निकालने की जरूरत है। तो प्राइस को बताया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे। तो प्राइस को मैक्स वैल्यू दे देते हैं, प्राइस हो गया। अब एक मैक्स प्रॉफिट जिसमें हम लोग को प्रॉफिट स्टोर करना है वो बनाएंगे। तो मैक्स प्रॉफिट में भी क्या दे दें, मैक्स प्रॉफिट में 0 दे दें कि अभी हमारे पास प्रॉफिट एक भी नहीं हुआ है, 0 प्रॉफिट है। अब लगाएंगे फॉर लूप, और यहाँ पे मान लीजिए प्राइस की जगह हम अब इसको क्या दे दें, मीन प्राइस दे दें। सबसे मिनिमम प्राइस हमारा जो है वो अरे का सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और फॉर लूप लगा दिए इंट। अब ये तो बहुत सारा दिन का प्राइस दिया हुआ है, लेकिन हमको एक एक दिन का प्राइस चाहिए, तो हम सीधे लिखेंगे प्राइजेस की जगह क्या लिख देंगे, प्राइस। यहाँ पे वो अपने से बना लेना है अपना, आप कुछ भी बना सकते हो, वहाँ पे आई भी ले सकते हैं, आपको जो इच्छा हो वहाँ पे आप ले सकते हैं। प्राइजेस यहाँ पे जो अरे है हमारा प्राइजेस वाला वो अरे हो गया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इफ अगर हमारा मीन प्राइस अगर हमारा मीन प्राइस छोटा होता है किससे, प्राइजेस से। मीन प्राइस अगर प्राइजेस से छोटा होता है तो क्या होगा, प्राइजेस इक्वल टू हमारा मीन प्राइस की इक्वल टू प्राइस हो जाएगा। इस सेक्शन में जाएंगे। अब इस सेक्शन में हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। तो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो हमारा प्राइस है उसमें से मीन प्राइस घटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्राइस माइनस मीन प्राइस करेंगे तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया। और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट को प्राइस और प्रॉफिट में कंपैरिजन कर देंगे, या प्रॉफिट और मैक्सिमम प्रॉफिट में कंपेरिजन कर देंगे। जो भी हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिखा है मैट डॉट मैक्स, मैक्स प्रॉफिट, और प्रॉफिट में कंपैरिजन कर देंगे, जो भी बड़ा होगा वो मिल जाएगा जैसा कि आपको बताए थे। और रिटर्न क्या कर देंगे अपना, मैक्स प्रॉफिट रिटर्न कर देंगे। और रन करके देखते हैं क्या सही होता है कि नहीं। फर्स्ट केस में थोड़ा सा गलत हुआ है, दूसरे केस में यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। शायद हम लोग यहाँ पे जो मीन प्राइस किए हैं ये गलत कंपैरिजन है, ऐसे नहीं होगा। प्राइसेस इक्वल टू मीन प्राइसेस। अब ना यहाँ पे प्राइसेस में से मीन प्राइसेस माइनस करेंगे, अब सही होगा। थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं कभी कभी। एक मिनट वहाँ पे आ जाए यार। बेसिकली यहाँ पे सब चीज सही है, बस मिस्टेक्स हम लोग का ये यही हो रहा है। इसी में कंपैरिजन में थोड़ा सा प्लस ग्रेटर देन इक्वल टू घबरा रहा है। प्राइसेस ये तो यही रहेगा। अगर हमारा मीन प्राइसेस होता है तब सही होगा। आप कंडीशन सही लगा है। जजिंग हो रहा है, देख सकते हैं कि दोनों टेस्ट केस पास हो चुके हैं। और अगर इसको सबमिट करेंगे तो ऑप्टिमल होगा। ऑप्टिमल क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, क्योंकि हम लोग एक ही फॉर लूप पे यूज करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं हो रहा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन होगा। तो बेसिकली हमारा ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। एक मिस्टेक्स हो गई, आप लोगों को प्रॉब्लम अच्छे से दिखाई नहीं दी होगी, जब सॉल्व किए होंगे तो कोड आपको दिखा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मिनिमम प्राइस निकाले, इंटीजर डॉट मैक्सिमम वैल्यूज में देख दिए हैं। फिर प्रॉफिट के लिए मैक्स डॉट प्रॉफिट बनाया जिसको 0 से स्टोर करके, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोग को बताया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।